कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई है। केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,430 नए केसेस सामने आए हैं और 337 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान 11,592 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 11.32% हो गई है, जो 11 अप्रैल के बाद सबसे कम है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 66,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो आपको बता दें, राहत की खबर कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली से भी संक्रमितों का आंकड़ा कुछ हद तक नीचे आ रहा है और कई सहायक कदम केजरीवाल सरकार की ओर से उठाए गए हैं ताकि त्वरित इलाज भी मिल पाए और जल्द से जल्द लोग ठीक भी हो पाए। कई ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर सुदृढ़ की गई हैं जिससे कि जल्द राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है पेशेंट्स को। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है वो बना हुआ है, लगातार भयावह, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एवं संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रीत, विस्तार से हमें जानकारी दें। संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो भी नीचे आ रहा है, साथ ही साथ रिकवरी रेट उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और जिस तरीके से विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस महीने के अंत में जो एक्टिव केसेस हैं वो दिल्ली में 4,000 पहुंच जाएंगे। हालांकि शनिवार को पिछले 24 घंटों की बात करें तो 6,430 नए मामले आए हैं और हालांकि जो मौत का आंकड़ा है, जो कोरोना मरीज हैं उनका डेथ रेट है वो 337 जो मरीज हैं उनकी मौत हुई है। ये जो मौत का आंकड़ा है ये कम नहीं हो रहा है, जिस तरीके से लगातार केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि जो एक्टिव केसेस हैं वो 11% हो गया है, यानी कि 100 लोगों का टेस्ट होता है तो केवल 11 लोगों की जो रिपोर्ट है वो ही पॉजिटिव आती है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से अगर 15 मई के बाद से लगातार ये सिलसिला जो घटता जा रहा है, 15 मई को जो पॉजिटिविटी रेट था 11% था, उसके बाद 14 मई की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की सख्ती बढ़ती गई है, लॉकडाउन लगाया गया है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना की चेन ब्रेक हुई है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि 1 सप्ताह का जो लॉकडाउन है वो फिर से बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनल सर्वे कराया गया था दिल्ली सरकार की ओर से कि लोग चाहते हैं, व्यापारी भी चाहते हैं, आम जनता भी चाहती है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में स्थिति है और दवाइयों की स्थिति है, वैक्सीनेशन की स्थिति है, कहीं मार्केट में समय पर चीजें नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से जो लॉकडाउन है और जो संक्रमण दर है उसको लगातार कम किया जाए, उसको लेके 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड किया गया है। जी प्रीत, इसके अलावा दिल्ली में अस्पतालों की अगर बात की जाए तो कितना लोड कम हुआ है? क्योंकि एक अच्छे प्रयास वहां पर ये भी देखने को मिले हैं प्रीत कि हॉस्पिटल का लोड कम करने के लिए सुविधाएं घर तक मुहैया कराई जा रही हैं पेशेंट्स को। जी बिल्कुल, सुविधाएं घर तक दी जा रही है। जिस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ही बात करें तो दिल्ली सरकार की ओर से ऑक्सीजन बैंक खोला गया है। 2 घंटे के अंदर अंदर फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर कोई फोन करता है और दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर वो होम आइसोलेशन में नहीं है, उसके बावजूद अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो घर पहुंचाया जाएगा। ऐसी कई स्थितियां देखी गई हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है पेशेंट्स को, तो काफी पेशेंट्स ने दम तोड़ा है। उसको ये जो मौत का आंकड़ा है दिल्ली में जो लगातार कम नहीं हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं काबू करने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि केंद्र सरकार ने भी
भी काफी अच्छे स्टेप्स उनकी तरफ से उठाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में ये कहा कि हर गांव में, जिस तरीके से शहरों के बाद अब इंटरनल एरियाज में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी जो कोरोना है वो फैल रहा है, तो इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो टेस्टिंग किट है या जरूरी दवाइयां हैं, जरूरी सामान है, या किस तरीके की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, वो उनको सिखाया गया है, ताकि गांव-गांव तक जो लोकल भाषा में ये जो जरूरी गाइडलाइन है वो पता लग पाए, किस तरीके से लोगों को एहतियात बरतनी है, ये सभी चीजें पता लग पाए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये तमाम जो गाइडलाइंस है दिल्ली में पूरी की जा रही है, फॉलो की जा रही है ठीक से, यही वजह है कि जो आंकड़ा है वो कम किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी जो डोज है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि अभी भी दिल्ली के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और एक बार फिर से दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। जी प्रीत, वैक्सीनेशन को लेकर एक विस्तार से हमें अपडेट दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। जहां पहली डोज लग गई है वहां दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है, जहां पहली डोज भी लगना बाकी है वहां पर लोगों को क्यू में रहना पड़ रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कमी आ रही है और इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं केंद्र की ओर से भी और राज्य सरकारों की ओर से भी? कल जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि बाकी सभी राज्यों में, खासतौर पे अगर राजस्थान की बात करें तो पहली डोज जिनमें कोरोना वॉरियर्स थे या 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं उनको पहली डोज लग गई है। जो लोग बाहर आकर के कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया, लेकिन दिल्ली में ये स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जो पहली जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स में जो वैक्सीन लगवाई है उनमें करीबन 75% ही ऐसे लोग हैं जो आगे आके वैक्सीन ले चुके हैं पहली डोज। हालांकि दिल्ली सरकार का तर्क ये है कि अभी फिलहाल जो केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए, वो भी उसकी भी किल्लत देखी जा रही है। लेकिन आज ही दिल्ली में 1,73,000 जो वैक्सीन की डोज है वो पहुंची है 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए दिल्ली में अब कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। और कोविशील्ड को लेकर भी अभी 1 दिन का 2 दिन का जो कोविशील्ड की जो डोज है वो बाकी है, दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया। हालांकि स्पुतनिक को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर ऑर्डर किया गया है, वो कब तक पहुंचेगी ये देखना होगा। करीबन 67 लाख स्पुतनिक दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किए, कब तक पहुंच पाती है उसका भी इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के बारे में ये खासियत ये भी है प्रीत कि एक ही डोज में काम हो रहा है और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो 2 बार डोज लेने का प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा इस वैक्सीन से। जी बिल्कुल, जिस तरीके की लंबी कतारें देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, चाहे वो 45 से अधिक के ही लोग हों, लेकिन ये डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि जिसने पहली जो डोज ली है दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगेगी। यानी कि दिल्ली में जिन लोगों ने एक बार डोज ले ली है दूसरी डोज उसी कंपनी की वैक्सीन का इंतजार किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने अब तक डोज नहीं ली है, कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि एक ही डोज होगी स्पुतनिक की। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोवैक्सीन को लेकर एक स्टडी मौजूद है कि जो नए स्ट्रेन हैं जो सेकेंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट में भी काम करती है, जो कोवैक्सीन है, ठीक इसी तरीके से स्पुतनिक को लेकर भी स्टडी हो चुकी है और जो उसके आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हैं। भारत के हिसाब से भी अगर दिल्ली में आती है तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। प्रीत, यहाँ पर आपकी बात को काटते हुए एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। प्रीत, आपकी बात को काटते हुए एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या इसका इंडियन ट्रायल हुआ है क्या? ये हमारे दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं घबराहट अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि स्पुतनिक इतनी अभी लगी नहीं है भारत में। तो इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है ट्रायल के ऊपर, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, रशियन वैक्सीन है, रशिया में 3rd फेज का ट्रायल हो चुका है, लेकिन भारत के लिए, लोगों के लिए जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए ये असरदार साबित होगी। जिस तरीके से एक छोटा जो ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल है, वो भारत के लोगों को वैक्सीनेट करने से पहले किया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कारगर साबित होगी। वैक्सीन की जिस तरीके से आपाधापी में जरूरत है भारत को, ऐसे में स्पुतनिक का इंपोर्ट कराया जा रहा है। हालांकि इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी देने के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया दिल्ली सरकार की ओर से, जिसका गठन कल ही किया गया है। और इसमें वैक्सीन कितनी अवेलेबल है, किस कंपनी की अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स कितने रहेंगे, और हॉस्पिटल में क्या डेटा है, ये जो तमाम चीजें हैं, ये इंटीग्रेटेड कॉमन कंट्रोल रूम में अपडेट दिया जाता रहेगा, ताकि जिनको भी स्पुतनिक या कोवैक्सीन या कोविशील्ड जिस भी कंपनी की वैक्सीन ले लिए, वो उस जो सेंटर है वहां पर पहुंच के लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सके। लेकिन फिलहाल इंतजार होगा कि दिल्ली में 18+ से ऊपर के लोगों को एक बार फिर से वैक्सीन का काम जो है वो शुरू हो सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत। तो ये थी A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर थी, जिन्होंने विस्तार से हमें इस बारे में जानकारी दी कि कहीं ना कहीं इंतजार अभी भी करना पड़ रहा है लोगों को। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी अभी इंतजार करना पड़ रहा है, और जहां पर पहली डोज लग गई है वहां सेकेंड डोज के लिए इंतजार है, जहां एक भी डोज नहीं लगी है वहां पर लंबी क्यू है। तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्पलाइन दी गई है, जो सेंटर बनाए गए हैं, ताकि ये डिटेल मिल सके कि कब कहाँ कैसे वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। हालांकि अभी भी सवालिया निशान है कि कब तक वैक्सीन की इस कमी को दूर किया जा सकेगा।